हेलो बेटा। जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है बेटा, उसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो पहले मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। तो सपोज कर लो हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक है कैपिटल एफ, उसकी वैल्यू है जस्ट इमेजिन एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x, ठीक है। एक हमारे पास और फंक्शन है जिसका नाम है स्मॉल एफ एक्स, और उसकी वैल्यू है 3x² माइनस 12x प्लस 11, ठीक है। तो इसमें मैंने दो फंक्शंस कंसिडर किए हैं। एक को मैंने डिनोट किया है बेटा कैपिटल एफ के साथ, और दूसरे को मैंने डिनोट किया है स्मॉल एफ के साथ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को बेटा हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब बेटा मैं एफ एक्स को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बेटा बन जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन करनी है, तो बेटा एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन मेरे पास आएगी 3x² एंड 6x² की डिफरेंशिएशन बनेगी 12x, और बेटा 11x की डिफरेंशिएशन मेरे पास आएगी 11। अभी ये कैसे आई है बेटा, देखो आपको डिफरेंशिएशन आती है, आपने पीछे ये चैप्टर पढ़ रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई किया है, ठीक है। तो अभी देखो ये चीज़ बिल्कुल बेटा इसके साथ मैच करती है। मतलब कि बेटा मैं एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, स्मॉल एफ एक्स के इक्वल आ गया। बेटा अभी जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन की, तो जो मेरे को लास्ट में एंड रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम बेटा बोलते हैं डेरिवेटिव। तो ये चीज़ क्या है बेटा, ये चीज़ हमारे पास डेरिवेटिव है, ठीक है। इसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे। ये किसका डेरिवेटिव है, इस गिवन फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, ठीक है। अभी ये चीज़ इसके इक्वल है एफ एक्स के, तो बेटा हमारे पास जो एफ एक्स है वो डेरिवेटिव बन गया गिवन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स का। तो बेटा डेरिवेटिव कैसे मिला है, डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया है, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, एंड जो कैपिटल एफ एक्स है वो क्या है, कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। बेटा एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल भी बोल देते हैं। तो जो कैपिटल एफ एक्स है वो क्या है, वो स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल एफ एक्स है वो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मिलता है, या फिर ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल मिलता है, बेटा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके बच्चे, तो इंटीग्रेशन क्या है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस in which we get antiderivative, और हम बोल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेशन। बेटा जो इंटीग्रल होता है वो दो तरह का होता है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरे का नाम है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो जो इंटीग्रल होता है उसकी दो टाइप्स हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरे का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल।
तो यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशंस के दो चैप्टर्स हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और जो बाद में हम पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल। ओके बच्चे, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल मिलता है। ठीक है, ये एक तरह का बेटा जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है ये उसका रिवर्स है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, उसमें हमें किसी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है, और जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हमें गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मिलता है। एंटी डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम बेटा इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये बेटा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, अभी जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है उसको बेटा हम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो बेटा कुछ इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये बेटा दिस इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जिस भी फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के करना है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो बेटा इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। जो भी हमारा फंक्शन है, फंक्शन अरिथमेटिक भी हो सकता है, लॉगरिदमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। तो इसको रीड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बेटा ऐसे हम रीड करते हैं। ठीक है, और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसका बेटा सिंबल ऐसा होता है, यहाँ पे आएगा ए एंड बी, दीज आर द लिमिट्स। बेटा इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है, नीचे वाले को बेटा हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। बेसिकली दे आर रियल नंबर, इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए और बी कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है और जो डेफिनेट इंटीग्रल है, दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे लिमिट्स मेंशन होंगे और यहाँ पे लिमिट्स मेंशन नहीं होंगे। बाकी दोनों को जो सॉल्व करने का मेथड है वो दोनों में सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। तो ये हमारे चैप्टर का जस्ट एक बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन है। अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे और बाद में हम स्टडी करेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले हम इसके जो बेसिक्स हैं उनको समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे।